Hello everyone, my dear student, open your book, chapter number 9, पेज नंबर 93। जैसे कि हम चैप्टर 9 पहले से ही डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने ईमेल के बारे में डिस्कस किया, जीमेल की डिस्कस किया। अब हम सेटिंग ऑफ जीमेल डिस्कस करेंगे। तो सेटिंग ऑफ जीमेल में क्या होता है? टू क्रिएट ए जीमेल, क्रिएट करने के लिए जीमेल, यानी जीमेल क्या होता है हमारा? गूगल मेल। जी फॉर गूगल, एम फॉर मेल। जीमेल जी फॉर गूगल मेल, क्रिएट करने के लिए जीमेल एड्रेस। यू विल फर्स्ट नीड टू क्रिएट गूगल अकाउंट। जब आप जीमेल गूगल मेल क्रिएट करते हो तो आपको क्या ज़रूरत होती है? उसके एड्रेस। और फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट ए गूगल अकाउंट। सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? गूगल अकाउंट की। जीमेल विल redirect you to the Google account sign up page। जीमेल क्या रिडिक्ट करता है? गूगल अकाउंट साइन अप पेज। यू विल नीड टू प्रोवाइड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लाइक योर नेम, जैसे कि आपका नेम, बर्थ डेट, बर्थ की डेट, जेंडर में आपके आते हैं मेल फीमेल बेटा, एंड लोकेशन, लोकेशन आप कहाँ से हो, आपकी कहाँ क्या लोकेशन है, एड्रेस। यू विल ऑल्सो नीड टू चूज़ ए नेम। आपको ज़रूरत होती है चूज़ करने की नेम फॉर योर न्यू जीमेल एड्रेस, आपके नए जीमेल एड्रेस के लिए। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी नेम, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिकली हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आप किसी स्कूल में अपना एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर भी सबसे पहले क्या मांगा जाता है? आपका क्या पूछते हैं? आपका नेम, तो नेम, बर्थ डेट, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो, जेंडर मेल और फीमेल, लोकेशन आपका एड्रेस। सेम इसी तरीके से आपके गूगल मेल में यानी जीमेल में भी आपके यही पूछे जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि नेम, बर्थ डेट, जेंडर एंड लोकेशन। यू विल ऑल्सो नीड टू चूज़ ए नेम। आपको ज़रूरत होती है चूज़ करने की नेम फॉर योर न्यू जीमेल एड्रेस, आपके नए जीमेल एड्रेस के लिए। वंस यू क्रिएट एन अकाउंट, एक बार जब आप क्रिएट कर लेते हो अकाउंट को, यू विल बी एबल टू स्टार्ट एडिंग कॉन्टैक्ट। आप इतने एबल हो जाते हो स्टार्ट करना, ऐड करना कॉन्टैक्ट्स को, एंड एडजस्ट योर मेल सेटिंग, और अपनी मेल की सेटिंग को एडजस्ट करना। जब आप एक बार अपना अकाउंट बना लेते हो तो आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप स्टार्ट कर सकते हो एडिंग कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो मेल सेटिंग, आपकी मेल सेटिंग को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर है टू क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट करना अकाउंट को। सबसे फर्स्ट है गो टू www.gmail.com। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? www.gmail.com। जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं, www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब .gmail.com। जीमेल क्या है हमारा? सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है अकाउंट के लिए। क्रिएट एन अकाउंट, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं क्रिएट एन अकाउंट पे, जैसे कि आपको फिगर 1 में दिखाया हुआ है। इस फिगर 1 में आपको दिखाया हुआ है। आप कहाँ पर क्लिक करेंगे? क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ये फिगर 1 में दिखा रखा है, ये लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। उसके बाद थर्ड स्टेप है द साइन अप फॉर्म विल अपियर। क्या अपियर होगा? साइन अप फॉर्म अपियर होगा। साइन अप का फॉर्म आपका अपियर हो जाएगा, बनकर आ जाएगा। फॉलो द डायरेक्शन एंड एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फॉलो करनी होगी आपको डायरेक्शन और एंटर करनी होगी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सच एज योर नेम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपका नाम, बर्थ डेट एंड जेंडर। जैसे ये आपका फिगर नंबर 2 में दे रखा है। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका साइन अप फॉर्म अपियर हो जाता है। साइन अप फॉर्म में जैसे आपका नेम आया, ये नेम के कॉलम आए, चूज़ योर यूज़र नेम, आपका अपना कोई यूज़र नेम देना है, क्रिएट पासवर्ड, कन्फर्म योर पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड देना है वो क्रिएट पासवर्ड में, कन्फर्म योर पासवर्ड, जो आप उसे ही कन्फर्म करना चाहते हैं। बर्थडे में आपका मंथ, जैसे यहाँ पे मार्च लिया हुआ है, डेट कौन सी डेट है, जैसे यहाँ पे 2 मार्च ली हुई है, और ईयर कौन से ईयर का है, जैसे यहाँ पे 1996 में। उसके बाद क्या है? फाइनली रिव्यू होगा गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस में, एंड प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर
क्लिक द चेक बॉक्स, आपको कहाँ पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स में, एंड देन क्लिक नेक्स्ट स्टेप। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक कर दोगे नेक्स्ट स्टेप पर। पहले आप चेक बॉक्स में गए, उसके बाद आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ आ गया आपका आई एग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये लिखा हुआ है, आप इस पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि मैं एग्री हूँ, जो टर्म्स हैं सर्विस की और प्राइवेसी पॉलिसी उनके साथ में एग्री हूँ। स्टेप 5 में क्या है, टू क्रिएट योर प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल पेज विल अपियर, टू क्रिएट योर प्रोफाइल पेज विल बी अपियर, आपका प्रोफाइल पेज अपियर हो जाएगा। क्लिक ऐड ए फोटो इफ़ यू विश टू ऐड ए फोटो टू योर गूगल प्लस प्रोफाइल, आपको क्लिक करना है ऐड ए फोटो पर। अगर आप इफ़ यू विश टू ऐड ए फोटो टू गूगल प्लस प्रोफाइल, अगर आप फ़ोटो चाहते हैं अपनी गूगल फाइल पर लगाना तो ही आप क्लिक करिए। अगर ये देखो इस तरीके से होगा आपका क्रिएट योर प्रोफाइल, और जैसे ये प्रोफाइल फ़ोटो आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल फ़ोटो आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये कंपलसरी नहीं होता कि आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाएं, आपकी ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं अपने गूगल अकाउंट पर या नहीं। इफ़ यू डोंट वांट टू सेट ए प्रोफाइल फ़ोटो एट दिस टाइम, अगर आप नहीं चाहते फ़ोटो लगाना एट दिस टाइम, उस टाइम पर, क्लिक नेक्स्ट स्टेप, आप कहाँ पर क्लिक कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लगाना चाहते हैं फ़ोटो तो आपके सामने ये क्रिएट होने के बाद आपका प्रोफाइल पेज अपियर होगा, आप ऐड ए फ़ोटो पर कर सकते हैं और आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटो लगाना नहीं चाहते, फ़ोटो ऐड नहीं करना चाहते, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर भी क्लिक कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 6 है योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, एंड ऐड गूगल वेलकम पेज विल अपियर, और आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं गूगल वेलकम पेज को आप ऐड कर सकते हैं, विल अपियर। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप गूगल वेलकम पेज विल अपियर होगा आपको। साइनिंग इनटू योर अकाउंट, अब साइनिंग करेंगे आपके अकाउंट में। वैन यू फर्स्ट क्रिएट योर अकाउंट, जब आप अपना पहली बार अकाउंट क्रिएट करते हैं, यू विल बी ऑटोमेटिकली साइन इन, आप पहली बार जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नीड टू साइन इन टू योर अकाउंट, बहुत बार आपको ज़रूरत होती है साइन इन टू करने की योर अकाउंट, आपके अकाउंट के अंदर, एंड देन साइन आउट, और फिर साइन आउट करने की। व्हेन यू आर डन विथ इट, जब आप ये काम करते हो विद इट, साइनिंग आउट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट, साइनिंग आउट स्पेशली इम्पोर्टेंट है इफ़ यू आर यूजिंग ए शेयर कंप्यूटर, अगर आप यूज करते हैं शेयर कंप्यूटर, बिकॉज इट प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम व्यूइंग योर ईमेल्स, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है अदर पीपल से व्यूइंग करना योर ईमेल्स को। यहाँ बोला गया है साइनिंग इनटू योर अकाउंट में, जब आप पहली बार अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़रूरत होती है साइन इन टू करने की योर अकाउंट, अपने अकाउंट को, एंड देन साइन आउट करने की और साइन आउट करने की, साइन इन करने की और साइन आउट करने की। यू आर डन विद इट, आप ये करते हैं। साइनिंग आउट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर यूजिंग शेयर कंप्यूटर, साइनिंग आउट स्पेशली इंपॉर्टेंट कब है, जब आप यूज कर रहे हो शेयर कंप्यूटर, बिकॉज इट प्रिवेंट अदर पीपल फॉर व्यूइंग योर ईमेल। जब आप अदर शेयर कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं तो साइनिंग आउट करने की ज़रूरत क्यों है, जब आप दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करके ईमेल यूज कर रहे हैं तो आपको साइन आउट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, फॉर योर सिक्योरिटी और सेफ्टी। कई बार आप देखते हैं जैसे कि आपका व्हाट्सअप है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं या उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि व्हाट्सअप पे प्राइवेसी लगा देते हैं, या फिर वो व्हाट्सअप पर भी पासवर्ड डाल देते हैं। वो किस लिए डालते हैं, ताकि कोई अदर पीपल आपका फ़ोन लेता है उसके बाद भी वो आपके व्हाट्सअप पर जो भी आपकी प्राइवेसी है, जो भी आपके मैसेजेस हैं या जो भी आपने बात करी हुई है किसी से भी, जो भी आपकी चैट्स हैं, वो कोई और ना देख पाए। इसीलिए करते हैं, जैसे फेसबुक अकाउंट है हमारा, कोई फेसबुक अकाउंट हम बनाते हैं तो उसे लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है
वो कोई और ना देख पाए, किसी और को ना मिल पाए। इसी तरीके से शेयर कंप्यूटर में क्या होता है, एक साथ 4 या 5 कंप्यूटर आपके कनेक्ट हैं। आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो अदर्स के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आपके मैसेजेस व्यू कर सकते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आपके मैसेजेस ना देख पाएँ, आपकी इन्फॉर्मेशन ना देख पाएँ, तो इसीलिए क्या करा जाता है, आप उस पर क्या करते हैं, उसे साइन आउट करते हैं अपने अकाउंट को। नाउ अब टू साइन इन करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है गो टू www.gmail.com। पहले हम कहाँ पर जाएंगे, www.gmail.com पर। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम www.gmail.com पर जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है टाइप योर यूज़र नेम। आपको क्या करना है, टाइप करना है यूज़र नेम को एंड पासवर्ड और उसका पासवर्ड एंड देन क्लिक साइन इन। और फिर किस पर क्लिक करेंगे, साइन इन। देखो सबसे पहले हम gmail.com पर गए, फिर हमने यूज़र नेम लिखा। यूज़र नेम जिस नेम से हमारी आईडी बनी हुई है, जिस नेम से हमने अपनी जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है, जो भी हमने जीमेल अकाउंट बनाया है वो अकाउंट डाल लेंगे, यूज़र नेम होगा। पासवर्ड, फिर हमने उसके लिए कोई ना कोई पासवर्ड दिया होगा, जो भी हमने पासवर्ड दिया हुआ है वो पासवर्ड डाल लेंगे। देन साइन इन, फिर हम क्या करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। योर ईमेल विंडो विल बी ओपन, आपकी ईमेल विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर है, पहले हमने अपना यूज़र नेम दिया, ये यूज़र नेम था, फिर पासवर्ड दिया। पासवर्ड देने के बाद हमें क्या करना है, साइन इन करना है और विंडो ओपन हो जाएगी। किस तरीके से विंडो ओपन होगी हमारी, इस तरीके से हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी हमारे अकाउंट पर जितने भी जीमेल मैसेजेस आए हैं वो हमारे इस तरीके से शो हो जाएंगे। जैसे कि ये दिखा रखे हैं, ये लिखा हुआ है अफसाना कुमार कन्फर्म योर फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट, न्यू मैसेज फ्रॉम पुनीत आलोक, विकास कुमार कन्फर्म योर फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट। इस तरीके से आपको शो हो जाएंगे। और यहाँ पर ये डेट है, ये 20 जुलाई को आया था, जुलाई 19, जुलाई 18, जिस भी डेट में आए वो आपको सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। नाउ अब है टू साइन आउट। अब आपको साइन आउट करना है, आपका अकाउंट बन गया, आपने साइन इन करना सीख लिया, कैसे आप साइन इन करते हैं, कैसे आप यूज करते हैं, कहाँ पर आपको मैसेजेस मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, साइन आउट करना है। साइन आउट किस लिए करते हैं हम, जिससे कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके, जिससे हमारे मैसेजेस या हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन कोई और व्यू ना कर पाए। तो साइन आउट करने के लिए इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, जो टॉप राइट कॉर्नर है पेज का, क्लिक योर नेम एंड सेलेक्ट साइन आउट। आप टॉप राइट कॉर्नर पेज पर क्लिक करेंगे योर नेम, अपना नेम, और सेलेक्ट करेंगे साइन आउट। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर नेम राइट कॉर्नर पर ये नेम आया हमारा, क्लिक करेंगे हम योर नेम एंड सेलेक्ट, अपना नेम पर क्लिक कर लिया और सेलेक्ट करेंगे क्या, साइन आउट। ये क्या है, साइन आउट। साइन आउट पर सेलेक्ट करेंगे। अब है द कंपोज विंडो, कंपोज करना विंडो को। इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट है हमारा रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट्स आर द पीपल यू आर सेंडिंग द ईमेल टू। रिसिप्टेंट क्या कौन होते हैं, वो पीपल्स, वो लोग जो आपको सेंड करते हैं ईमेल, जो आपको ईमेल भेजते हैं। यू विल नीड टू टाइप द ईमेल एड्रेस, आपको ज़रूरत है क्या करने की, टाइप करने की ईमेल एड्रेस फॉर ईच रिसिप्टेंट, सभी रिसिप्टेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एड रिसिप्टेंट टू द मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, ऐड करते हो रिसिप्टेंट को टू द टू फील्ड, बट यू कैन ऑल्सो ऐड रिसिप्टेंट टू CC। आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, रिसिप्टेंट को ऐड करते हैं टू में, आप ऐड भी कर सकते हैं रिसिप्टेंट को CC में। टू में हम जिसको भेज रहे हैं उसके लिए, और CC क्या होता है, कार्बन कॉपी में भी कर सकते हैं और BCC फील्ड पर भी कर सकते हैं। अब हम CC और BCC पढ़ेंगे। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, मैंने बताया ना कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का हम यूज़ कब करते थे, जब हमें सेम मैसेज, सेम मेल एक से ज़्यादा पीपल को एक टाइम पर भेजना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, CC का यूज़ करते हैं, कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। दिस इज़ यूज व्हेन यू वांट टू सेंड एन ईमेल, लिखा हुआ है, या आप यूज करते हो जब आपको सेंड करना हो ईमेल को टू समवन हु इज़ नॉट द मेन रिसिप्टेंट, उनको जो मेन रिसिप्टेंट नहीं है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे BCC। BCC क्या होता है, BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो ब्लाइंड
कार्बन कॉपी होती है उसको बोला जाता है BCC। इट वर्क ऑलमोस्ट द सेम वे एज CC, ये भी वर्क करता है ऑलमोस्ट सेम जैसे हमारा CC करता था, कार्बन कॉपी की तरह ही हमारी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वर्क करती है। एक्सेप्ट ऑल ऑफ द ईमेल एड्रेस इन द BCC फील्ड आर हिडन। क्या बात है कि एक्सेप्ट करता है ये ईमेल एड्रेस जितने भी BCC फील्ड में है वो सारे के सारे क्या होंगे, हिडन होंगे, वो सब के सब हमारे हिडन होंगे। मेकिंग इट डील्स व्हेन ईमेलिंग ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट, ये आइडियल है व्हेन ईमेलिंग ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट, जब लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट होते हैं, और व्हेन प्राइवेसी इज नीड, और जब प्राइवेसी की जरूरत होती है। नाउ अब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होगा, द सब्जेक्ट शुड से व्हाट द ईमेल इज अबाउट। सब्जेक्ट बताता है ईमेल किसके लिए है। सब्जेक्ट शुड से व्हाट द ईमेल इज अबाउट, अबाउट मतलब ईमेल किस चीज़ के लिए है। कीप द सब्जेक्ट ब्रीफ, सब्जेक्ट क्या ऐसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसे नंबर्स ऑफ लाइन्स में लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपका बहुत ही स्मॉल सा होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। बट गिव द रिसिपिएंट टू ए रीजनेबल आइडिया, लेकिन जो रिसिपिएंट है उसको रीजनेबल आइडिया मिल जाना चाहिए। और व्हाट इन द मैसेज, कि मैसेज के अंदर क्या है उसे सब्जेक्ट देखने के बाद ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। आपका सब्जेक्ट ब्रीफ में होना चाहिए, लेकिन देखने के बाद ये समझ आ जाना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ये भेजा गया है। नेक्स्ट इज बॉडी। द बॉडी इज एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ जीमेल, ईमेल। बॉडी क्या होता है, एक्चुअल टेक्स्ट होता है ईमेल का। जनरली यू विल राइट दिस जस्ट लाइक ए नॉर्मल लेटर, जनरली आप क्या करते हैं, इसे लिखते हैं जैसे कि नॉर्मल लेटर हो। विद ए ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के साथ, वन और मोर पैराग्राफ्स, एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स में, एंड क्लोजिंग विद योर नेम, और क्लोज करते हैं किसके साथ, विद योर नेम, आपके नेम के साथ क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इज सेंड बटन। सेंड बटन व्हेन यू आर सेटिस्फाई, जब आप सेटिस्फाई होते हैं विद योर मैसेज, अपने मैसेज के साथ, क्लिक सेंड टू सेंड, क्लिक कहाँ पर करेंगे, सेंड टू सेंड, इट इज़ टू द रिसिपिएंट, ये किसके लिए होता है, रिसिपिएंट के लिए। नेक्स्ट आता है आपका 6th ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में क्या होता है, फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू चेंज द लुक, फॉर्मेटिंग अलाउ करती है आपको चेंज करना लुक एंड फील ऑफ योर मैसेज, फॉर्मेटिंग अलाउ करती है चेंज करना लुक को और फील करना आपके मैसेज को। नेक्स्ट इज ऐड अटैचमेंट, अटैचमेंट को ऐड करना। ऐड अटैचमेंट इज ए फाइल, जब आप अटैचमेंट करते हैं, अटैचमेंट क्या होता है, फाइल होता है, सच एज इमेज और डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी इमेज हो सकती है, कोई फोटो हो सकता है, और ए डॉक्यूमेंट, और आपका कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। दैट इज सेंट अलॉन्ग विद द ईमेल मैसेज, जो सेंड करा जाता है किसके साथ, अलॉन्ग विद द ईमेल मैसेज। जीमेल अलाउ यू टू इंक्लूड मल्टीपल अटैचमेंट, जीमेल क्या करता है, अलाउ करता है आपको इंक्लूड करना मल्टीपल अटैचमेंट, बहुत सारे अटैचमेंट को करना। अब है टू सेंड एन ईमेल, ईमेल को सेंड करना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, इन द लेफ्ट मेन्यू पेन में क्लिक द कंपोज बटन, कहाँ पर क्लिक करेंगे, कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे। सेकेंड है द कंपोज विंडो विल बी अपियर, कंपोज विंडो अपियर होगी इन द लोअर राइट, कंपोज विंडो कहाँ पर अपियर होगी, लोअर राइट में अपियर होगी, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। पहले हमने लेफ्ट मेन्यू पेन को क्लिक करा कंपोज बटन पर, फिर हमारी कंपोज विंडो अपियर हुई लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। अब थर्ड स्टेप में क्या है, यू विल नीड टू ऐड वन और मोर रिसिपिएंट, आपको ज़रूरत है ऐड करने की एक और एक से ज़्यादा रिसिपिएंट को। टू द टू फील्ड देयर आर टू वेज टू डू दिस, दो तरीके हमारे पास इसको करने की। टाइप वन और मोर ईमेल एड्रेसेस, टाइप कर सकते हैं हम एक और एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसिंग सेपरेटली बाय कॉमाज, सेपरेट करके कहीं से बाय कॉमाज। क्लिक टू द सेलेक्ट रिसिपिएंट फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट एंड देन सेलेक्ट, आप क्या करोगे, क्लिक करोगे सेलेक्ट रिसिपिएंट पर योर कॉन्टैक्ट से और देन क्लिक कर दोगे सेलेक्ट बाय। फोर्थ स्टेप है टाइप ए सब्जेक्ट फॉर द मैसेज, आप टाइप करोगे सब्जेक्ट फॉर द मैसेज, जैसे इसमें लिखा हुआ है इन्होंने इस तरीके से। फिफ्थ स्टेप है इन द बॉडी फील्ड टाइप योर मैसेज, बॉडी फील्ड में आप क्या करोगे, टाइप करोगे योर मैसेज। व्हेन यू आर डन क्लिक सेंड, जब आप डन कर रहे हो तो क्लिक कर दोगे फिर किस पर, सेंड पर। बॉडी फील्ड में आप अपना मैसेज टाइप करोगे और फिर किस पर क्लिक कर दोगे, सेंड पर।
अब है एडिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट को हमें एडिंग करना है। एन अटैचमेंट इज सिंपली ए फाइल। अटैचमेंट क्या होते हैं? सिंपली फाइल होते हैं, सच एज इमेज और डॉक्यूमेंट, जैसे कि इमेज और डॉक्यूमेंट, दैट इज सेंड अलॉन्ग विद योर ईमेल, जो सेंड कर जाते हैं अलॉन्ग विद योर ईमेल। इट इज़ गुड आइडिया टू इंक्लूड ए मैसेज। ये गुड आइडिया होता है इंक्लूड करना मैसेज इन द बॉडी ऑफ योर ईमेल। बॉडी ऑफ योर ईमेल एक्सप्लेनेशन, आपकी ईमेल एक्सप्लेनेशन में वॉट द अटैचमेंट इज स्पेशली। अटैचमेंट स्पेशली क्या होते हैं? इफ़ द रिसिप्टेंट डजंट एक्सपेक्टिंग एन अटैचमेंट, अगर रिसिप्टेंट एक्सेप्टिंग नहीं करता अटैचमेंट को, टू ऐड एन अटैचमेंट, अटैचमेंट को ऐड करना। फर्स्ट स्टेप है वाइल कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक द पेपर क्लिप। जब आप कंपोज करते हो ईमेल को तो आप कहाँ पर क्लिक करोगे? पेपर क्लिप आइकन पर एट द बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो, जो कहाँ पर मिलेगा? बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो, जैसे ये यहाँ पर दिखा रखा है अटैच फाइल्स। जब आपको कंपोज करना हो ईमेल को तो आप पेपर क्लिप आइकन बटन पर करोगे, जो कंपोज विंडो में मिलेगा, बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो में मिलेगा। स्टेप 2 क्या है? द फाइल अपलोड डायलॉग बॉक्स, जो फाइल होती है वो अपलोड करती है किसको? डायलॉग बॉक्स को, जो अपियर होगा विल अपियर। चूज द फाइल यू वांट टू अटैच एंड क्लिक ओपन। चूज करनी होगी आपको फाइल और अटैच करना होगा क्लिक ओपन पर। फाइल अपलोड डायलॉग बॉक्स अपियर होगा, जिसमें चूज करनी होगी फाइल को जो अटैच होगी और क्लिक करना होगा किस पर? ओपन पर। थर्ड है द अटैचमेंट विल बिगिन टू अपलोड। जो अटैचमेंट है वो बिगिन हो जाएगा अपलोड होना। मोस्ट अटैचमेंट विल अपलोड विद इन ए फ्यू सेकेंड। मोस्ट ऑफ द अटैचमेंट क्या होती हैं? अपलोड हो जाती हैं विद अ फ्यू सेकेंड, बट लार्जर वंस कैन टेक लॉन्गर। लेकिन जो लार्जर होती हैं वो वंस कैन टेक लॉन्गर, वो लॉन्गर होती हैं। व्हेन यू आर रेडी टू सेंड योर ईमेल क्लिक सेंड। जब आप रेडी हो जाते हैं सेंड करने के लिए अटैचमेंट को, सेंड करने के लिए ईमेल को, जब आपका ईमेल पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो आप किस पर क्लिक करेंगे? आप क्लिक करेंगे सेंड पर, जिससे आपका ईमेल सेंड हो जाए। अब नेक्स्ट है ईमेल फॉर्मेटिंग। ईमेल फॉर्मेटिंग में क्या होता है? जीमेल अलाउ यू टू ऐड वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग। जीमेल अलाउ करता है आपको ऐड करना बहुत सारे टाइप की फॉर्मेटिंग टू योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट के लिए। क्लिक द फॉर्मेटिंग बटन एट द बॉटम। आप क्लिक कर सकते हो किस पे? फॉर्मेटिंग बटन पे एट द बॉटम, बॉटम पर क्लिक कर सकते हैं। ऑफ द कंपोज विंडो टू सी डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। आप कंपोज विंडो पर आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलेंगे आपको कंपोज विंडो पर। अब है डिलीटिंग अनवांटेड मैसेज। डिलीट करना अनवांटेड मैसेज को। द सिंपलेस्ट वे टू डील विद ईमेल कल्टर इज़ टू डिलीट अनवांटेड मैसेज। जो सिंपल वे है डिलीट करना अनवांटेड मैसेज को। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू कीप योर इनबॉक्स ऑर्गेनाइज वाइल स्टिल कीप ऑल ऑफ द ईमेल दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू। आप उन ईमेल को रखोगे जो बस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हीं को तो कीप करके रखोगे, सेव करके रखोगे। लेकिन जो अनवांटेड मैसेज हैं, जो अनवांटेड मैसेज होते हैं, आप उनको डिलीट कर दोगे, क्योंकि आपको अपनी मेमोरी भी सेफ रखनी है। तो इसलिए आप जैसे व्हाट्सएप पे क्या करते हो, अपनी मेमोरी में स्पेस करने के लिए आप अनवांटेड मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम आप अपनी चैट को डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम अनवांटेड मैसेज को यहाँ पर डिलीट कर देंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको आप सेव करके रखोगे। नेक्स्ट है टू डिलीट ए मैसेज वाइल व्यूइंग द मैसेज क्लिक द डिलीट बटन। जब आप व्यूइंग कर रहे हैं मैसेज को, आपको डिलीट करना है किसी मैसेज को, तो आप किस पर क्लिक करोगे? डिलीट बटन पर क्लिक करोगे। डिलीट बटन पर क्लिक करने से क्या होगा? जो भी आपको मैसेज डिलीट करने हैं, जब आप व्यू कर रहे हो उस टाइम पर आप उन मैसेज को डिलीट कर सकते हैं जिन मैसेजेस को आपको डिलीट करना है। व्यू करते टाइम आप उनको डिलीट कर सकते हैं, तो इसीलिए डिलीट करते हैं। स्टूडेंट नाउ राइट डाउन योर होमवर्क, फिल योर बुक एक्सरसाइज। स्टूडेंट आपको आपकी बुक एक्सरसाइज फिल करनी है। यू फिल अप क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर। इट इज़ योर होमवर्क। You have to fill your book exercise. It is your homework. Thank you.